नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित गौर, केमिस्ट्री का टीचर। अर्जुना क्लासेस में सीएफ और रेंजर की क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ और आपको कुछ खास चीज़ बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं एस खंड, पी खंड, इन सब के रसायन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ये बारीकी बताऊंगा कि जिससे आप एलिमेंट को देख के पहचान जाएंगे कि ये है क्या। आइए देखिए, एस खंड में आपको पता है एस ब्लॉक के तत्व, एस खंड के तत्व हमें यहां पर पता है। एस खंड के तत्व, इसमें दो समूह होते हैं। आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम होता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उसको समूह कहते हैं। और आपके एससीएफ और रेंजर के सिलेबस में एस और पी खंड के तत्वों की पूरी बात की जाती है। उसमें से क्वेश्चन आए थे, जिसे लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन में देखा कि ऑक्सीजन समूह को क्या कहते हैं, कार्बन समूह को क्या कहा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये ऑक्सीजन परिवार का समूह, ये चाल्कोजन है, जिसे 17वें समूह को, 14वें समूह को चाल्कोजन समूह कह दिया गया। 17वें समूह की बारी आई, उसको हैलोजन परिवार कहा गया, हैलोजन तत्व कहा गया। 18वें समूह के तत्वों को क्या कहा गया, जीरो ग्रुप, अक्रिय गैसों, निष्क्रिय गैसों का समूह, इनर्ट गैसों का समूह कह दिया गया। तो हर समूह की अपनी अपनी कुछ खासियत है, हर परिवार, हर सदस्य का अपना रोल होता है। वैसे ही इन तत्वों का मतलब, ये जो आपको ग्रुप दिए जा रहे हैं, समझिए एक परिवार है और इसके सभी सदस्यों का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक परिवार में अगर सदस्य हैं, कोई शर्मा फैमिली है, तो सभी सदस्य के गुण समान नहीं होते, एक नए का सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। वो सब बातें होंगी। तो पहले कैसे याद रखें, इसमें दो समूह है। प्रथम समूह मैंने लिख दिया हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। तत्वों को कैसे याद रखें, उनका परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें, वो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। और बहुत सारी चीजें आपको इसमें और डिस्कस करूंगा। द्वितीय समूह, सेकंड समूह, इसको मैंने लिख दिया। इसके तत्वों को कैसे पहचाने, तो लिख दिया बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बंद हो गई कंपनी, फिर शुरू हो रही है बाप रोए। ये मैंने सभी आपको याद करने के लिए एक तरीका लिख दिया, आप भी अपना तरीका बना के याद करते हो। और साथ ही मैंने लिखा जादुई संख्या, मैजिक नंबर। देखिए इन चीजों से क्या क्या पता लगाते हो आप समूह से। जादुई संख्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, आगे भी होती है 50, 82 इत्यादि। कोई जरूरत नहीं याद रखने की। अब सिर्फ याद रखा जाए तो 2, 8, 8, 18, 18, 32। जैसे हम फर्स्ट समूह में कौन कौन से तत्व है आपको पता चल गया। हेलिना मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से को बोला सीजियम, फरियाद को बोला फ्रांजियम। और ये देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मालूम है। बाकी के क्या होंगे वो याद कराता हूं मैं। पहले 1 में 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ा 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक। 8 जोड़िए बेटा, 8 3 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक। फिर 8 जोड़ा 19, फिर 18 जोड़ा 18 दूनी 36, 1 37 परमाणु क्रमांक रुबिडियम का। फिर इसके बाद इसमें 18 जोड़ा 8 7 15 की 5 हासिल आई, 5 55, ये किसका परमाणु क्रमांक हो गया, सीजियम का। 32 जोड़ दीजिए, ये 32 जोड़ा, ये 8 और 7 87 परमाणु क्रमांक हो गया फ्रेंजियम का। ये परमाणु क्रमांक आपको याद हो गए जादुई संख्या से, बराबर। अब बारी आती है इसके हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। हमने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए, उनको कक्षा उपकक्षा में बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, सब पता चल जाए। यहाँ पर लिखा 1 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में चला गया। 2 है, 3 है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 1। फिर 8 जोड़ा है, बीच में 8 लिख दीजिए, आपको अपने आप सब मिलता चला जा रहा है। फिर 8 जोड़ दिया था, बीच में लिख दीजिए 2 8 8 1। फिर 18 जोड़ा था तो बीच में लिखने का 2 8 18 8 1।
यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर 18 जोड़ा था, फिर बीच में लिख दिया 2 8 18 18 8 1। फिर 32 जोड़ा था, बीच में लिख दिया भाई 2 8 18 32 18 8 1। कितनी सारी चीजें पता चल गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान गया, जादुई संख्या जान गया, पहला समूह को याद कर लिया हेलिना की रब से फरियाद से। अब सबके बाहरी कोष में समूह जो क्रमांक है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको बाहरी कोष में मिलेंगे। देख लीजिए सबके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सभी अष्टक पूरा करने के लिए 1 का दान कर सकते हैं। देखे खत्म, दिया खत्म, ड्यूप्लेट हो गया, अष्टक हो गया, अष्टक हो गया। तो संयोजकता मतलब इनकी संयोजकता, सभी एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहे हैं, इसलिए इसकी संयोजकता सबकी धन 1 है। अब देखिए धन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 है, समूह क्रमांक 1 है। समूह क्रमांक से संयोजकता पता चली। और क्या क्या पता चलता है ये जानना है। पहला संयोजकता पता चली, क्योंकि समूह क्रमांक 1 है तो संयोजकता भी 1 आएगी। समूह क्रमांक 1 है तो बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये सब इलेक्ट्रॉन का दान दे रहे हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गया तो Na+ बना लिया, पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन दे के प्लस बना लिया। इसका मतलब है ये सभी धन विद्युती है, ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो धन विद्युती होता है वो धातु होता है, तो याद रखिए ये सब धातु हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि ये द्विपरमाणुक गैस है। गैसें अधातु होती हैं, एक ले भी सकता है एक दे भी सकता है, इसको लिस्ट से बाहर कर दिया। बाकी सब धातुएं हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन डोनर एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल। धातु पहचानने का तरीका सोचिए, सबके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, सब रंगीन यौगिक बनाएंगे। ये सब बहुत सारी जानकारी और मैं आपको बताते रहूंगा, ये तो झलक मात्र है। दूसरे के लिए बोला बेटा बेटा मांगे मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, कार Ca, सेंट्रो स्ट्रॉन्सियम, बाप बेरियम, रोए रेडियम। बस आपको यहां ध्यान से भी देखिएगा कितने तत्व हैं पहले ग्रुप में, पहले समूह में 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब जादुई संख्या ये जो लिखा है ये 7 तत्वों के लिए है, तो 6 तत्वों के लिए चाहिए तो हमने 2 को काट दिया। ये परमाणु क्रमांक है। बेरिलियम कितना होता है भाई, 4, बस इसको याद रखना है। अब 8 जोड़ा तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक अपने आप आ गया 12, 8 जोड़ा 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 18 जोड़ा 38, स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक फिर 18 जोड़ा 56 आया, फिर जोड़ा 32 तो आ गया 88। ये देखिए जादुई संख्या से आपको ये सबके परमाणु क्रमांक पता लग गए। अब इनको कक्षाओं में बांटो, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, 8 जोड़ा था बीच में लिख दीजिए 2 8 2, 8 जोड़ा है फिर से 2 8 8 2, 18 जोड़ा है भाई 2 8 18 8 2 8 2, फिर 18 जोड़ा है 2 8 18 18 8 2, बाकी सबको काट दो, 2 8 18 32, बीच में जोड़ा 32 32 18 8 2। तो देखिए कितने आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं कक्षाओं में, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है मेरे भाई। सबके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। समूह क्रमांक क्या है, 2, इसलिए इलेक्ट्रॉन है 2। 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 2। तो संयोजकता कितनी हुई, 2। संयोजकता सबकी कितनी हुई, धन 2। जब संयोजकता 2 है तो बात समझिएगा, ये इसमें से कोई भी तत्व 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके धन आयन बनाता है, सभी धन विद्युती है। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिसमें भी धन आवेश आया है। और ध्यान से देखिए धन आवेश आया है मतलब ये सब के सब धातु हैं। क्वेश्चन तो यहां तक भी पूछ देता है भाई कि एस खंड में कुल कितने तत्व हैं, तो 7 और 6 13, ऐसा आप बता सकते हो भाई। पहले में 7 दूसरे में 6, कुल 13 तत्व है। अगर ये पूछ दिया कितनी गैसें हैं तो आप बोलोगे सिर्फ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एक गाना है,
न घर का पता है, ना घर का ठिकाना है। अभी कहाँ हूँ मैं, ये मुझे नहीं मालूम। मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। ये हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि उसका अभी समूह ही निर्धारित नहीं है कि रखे कहाँ, पहले में रखे, 14 में रखे, 17 में रखे। सबके गुण याद तो 7 करके बैठा है, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। तो बाकी सब धातुएं हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन दे रहे, और जो भी इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट किया, उसको बोलते हैं धन विद्युतीय तत्व, सभी धातु। अब आगे की बात, परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर, यानी कि 83, 84, 85, 86, 87 सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व है सभी के सभी। रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं परमाणु क्रमांक 82 से आगे। यहाँ क्या है? फ्रेजियम रेडियो सक्रिय, रेडियम रेडियो सक्रिय। अगर पूछ लिया जाए कि पहले और दूसरे समूह यानी कि एस खंड में कुल रेडियो सक्रिय तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप गर्व से बोल सकते हो 2। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी पूछ सकता है। संयोजकता जान गए, धन विद्युतीय मेटल, धातुएं कितनी हैं, हाइड्रोजन छोड़ के अपवाद मान के चलिए, है तो सब धातु। ये जो परमाणु क्रमांक 82 ज्यादा का, ये रेडियो सक्रिय धातु है। तो देखिए ऐसी बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी, बहुत सी चीजें आपको बताते जाएंगे। बस जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए अर्जुना क्लासेस में। ACFO रेंजर की पोस्ट के लिए 178 पोस्ट है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लॉकडाउन चल रहा है फिर स्थिति भयावह है, आपदा बढ़ती जा रही है, और इस आपदा काल को मौका है, भुना लो, कैश कर लीजिए। फटाफट अर्जुना क्लास में आइए, एडमिशन लीजिए। नया बैच स्टार्ट हो गया है, प्रवेश प्रारंभ होने जा रहा है। आप तुरंत दिए गए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं यहाँ पर। मैं गौर सर केमिस्ट्री के लिए 24 साल का अनुभव है मुझे, 23 साल का, 23-24 एक ही बात है। तब में से आप में से शायद बहुत से स्टूडेंट बेचारे समझ गए, बच्चे रहे होंगे, इतना लंबा अनुभव लिया है, बहुत सारी ट्रिक टेक्निक है। पुराने जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनसे चर्चा कीजिए, कैसी पढ़ाई हो रही है। तो वो 2 ही चीज बोलेंगे, क्या पढ़ाई हो रही है, ये बोलेंगे, या बोलेंगे क्या पढ़ाई हो रही है। तो जो बोले क्या पढ़ाई हो रही है उसको छोड़ दीजिए, आप खुद देखिए। राइट, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, हमसे जुड़िए, मजा आएगा बच्चा लोग, आपका भविष्य आपके हाथ में। बाय।